वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का हम लोग फोर्थ एलिमेंट स्टडी करेंगे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं फोर्थ एलिमेंट को ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में। अब स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर दो तरीके के हो सकते हैं, पहला ओपन स्ट्रक्चर और दूसरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या डिनोट करता है? स्ट्रक्चर डिनोट करता है दो कंसेक्यूटिव ग्राइंडिंग व्हील में जो कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप कितना। जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है, एक एब्रेसिव पार्टिकल ये है, दूसरा एब्रेसिव पार्टिकल ये है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में गैप कितना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर। अगर ये गैप ज्यादा होगा तो मतलब क्या है? ओपन स्ट्रक्चर। गैप है मतलब ओपन है, और गैप कम होगा तो इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब इस गैप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रक्चर नंबर से। स्ट्रक्चर नंबर। स्ट्रक्चर नंबर ओपन के लिए हम लोग 0 से 7 नंबर इस्तेमाल करते हैं। अगर 0 से 7 नंबर का ग्रेडिंग यहां पे की गई है तो वो क्या होगा? ओपन स्ट्रक्चर, सॉरी क्लोज स्ट्रक्चर। 0 से 7 है तो क्या होगा? डेंस। डेंस को क्लोज को डेंस भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 से 16 स्ट्रक्चर नंबर इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब क्या है? वो ओपन स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर नंबर जो रहता है इसको एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रक्चर नंबर रहेगा उतना ज्यादा गैप रहेगा। तो खुद देखिए, स्ट्रक्चर नंबर ज्यादा है मतलब गैप ज्यादा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ? ओपन स्ट्रक्चर। दूर दूर है उसके बीच में जगह ज्यादा है। स्ट्रक्चर नंबर कम है तो गैप कम है, मतलब डेंस स्ट्रक्चर। पास पास एब्रेसिव पार्टिकल्स है, उसको क्या बोलेंगे? डेंस स्ट्रक्चर। अब समझते हैं, जब अपने को रफ मशीनिंग करनी है, रफ मशीनिंग करनी है तो रफ मशीनिंग में बताइए कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे? डेंस लेंगे कि ओपन? खुद दिमाग लगाइए। रफ मशीनिंग में क्या होगा? ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा। ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, रफ मशीनिंग मतलब मटेरियल रिमूवर ज्यादा होगा। ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो क्या होगा? ज्यादा चिप्स फ्लो होंगी। अब चिप्स जो बन रही हैं उसको निकलने की जगह भी तो चाहिए, और निकलेंगी कहां से? दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जो जगह होगी वहीं से निकलेंगी, ऐसा नहीं हवा में निकल जाएंगी। तो रफ मशीनिंग में उनको गैप ज्यादा चाहिए, तो रफ मशीनिंग के लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ओपन स्ट्रक्चर। उसके बाद अब मान लीजिए फाइन मशीनिंग करनी है, तो फाइन मशीनिंग में क्या है? मटेरियल रिमूवल कम है, चिप्स कम प्रोड्यूस होंगी, तो वो कम जगह भी होगी, गैप में तो निकल जाएंगे, तो कम जगह चाहिए, मतलब डेंस स्ट्रक्चर उसके लिए फॉलो करेंगे। डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील अपन लोग लेंगे। क्लियर? उसके बाद सॉफ्ट वर्क पीस है, तो सॉफ्ट वर्क पीस में हम लोग क्या करते हैं? रफ मशीनिंग करते हैं। सॉफ्ट वर्क पीस में क्या करते हैं? रफ मशीनिंग करते हैं। तो रफ मशीनिंग करें सॉफ्ट वर्क पीस में कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन स्ट्रक्चर। उसके बाद हार्ड वर्क पीस है यदि, तो हार्ड वर्क पीस में क्या होती है? फाइन मशीनिंग होती है। तो फाइन मशीनिंग मतलब डेंस स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये रहा स्पेसिफिकेशन, कौन सी मशीनिंग और कौन से पर्पस के लिए अपन लोग कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहो कि सर हम ये बात नहीं मानेंगे, हम कहेंगे हमको रफ मशीनिंग करनी है सॉफ्ट वर्क पीस में, लेकिन हम क्या करेंगे? डेंस स्ट्रक्चर लेंगे, ना कि ओपन स्ट्रक्चर। तो वो भी देख लेते हैं क्या होगा यदि हम रफ मशीनिंग कर रहे हैं सॉफ्ट वर्क पीस पे। किसके साथ होना क्या चाहिए? वैसे तो ओपन स्ट्रक्चर, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि हमको भैया हम ओपन नहीं जबल पेरी करेंगे, हम डेंस स्ट्रक्चर लेंगे। तो डेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? अब आप सोचिए, जब डेंस स्ट्रक्चर है तो एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास हैं, मतलब बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं एक दूसरे से। तो इसके बीच में क्या है? गैप बहुत कम है। अब रफ मशीनिंग हो रही सॉफ्ट वर्क पीस में तो क्या होगा? मटेरियल जो है अधिक से अधिक रिमूव होगा, ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा। अब ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो जो चिप्स बन रही हैं ज्यादा बनेंगी, ज्यादा बन रही चिप्स, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डेंस है। डेंस स्ट्रक्चर मींस गैप कम है, तो चिप जो बन रही है उसको निकलने की बाहर जगह नहीं मिलेगी, बाहर निकलने की जगह नहीं मिली तो चिप्स क्या होंगी? इनके बीच में अटक जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
क्लॉगिंग। चिप्स क्या होंगी, इनके बीच में अटक जाएंगी, क्लॉगिंग। और क्लॉगिंग हो गई तो क्लॉगिंग हो जाएगी तो क्या करेगी, चिप्स जब इनके बीच में आ गई तो वो फर्दर जो मशीनिंग एक्शन है, आगे वाला अगले एब्रेसिव से जो मशीनिंग करानी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में क्या आ गया, मशीन की जो चिप निकल रही थी वो आ गई, क्लॉग्ड हो गई, फंस गई आके, तो हम लोग बोलते हैं क्लॉगिंग। और जब चिप आके फंस गई तो वो क्या कर रही है, फर्दर मशीनिंग एक्शन को रोक दे रही है। क्यों होगा भैया, हो ही नहीं सकता क्योंकि चिप आ गई है, चिप थोड़ी ना मशीनिंग एक्शन करेगी, मशीनिंग एक्शन तो एब्रेसिव पार्टिकल करेगा। तो क्लॉगिंग के कारण फर्दर जो मशीनिंग हो रही थी वो रुक गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हील लोडिंग। व्हील लोडिंग क्या है, ड्यू टू क्लॉगिंग फर्दर मशीनिंग एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हील लोडिंग। मतलब क्लॉगिंग के कारण जो आगे की मशीनिंग नहीं हो पा रही है उसको क्या बोलेंगे, व्हील लोड। तो क्लॉगिंग हो जाएगी तो मशीनिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए डेंस स्ट्रक्चर रफ मशीनिंग के लिए नहीं होते, जो स्पेसिफाइड है वही यूज करना चाहिए, रफ के लिए ओपन, फाइन के लिए डेंस। इस कारण से अपन लोग रफ और सॉफ्ट मशीनिंग के लिए डेंस स्ट्रक्चर नहीं ओपन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई होप स्ट्रक्चर वुड बी क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।